सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है। विषय मतलब मान लो फ्रेंड्स, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और अचानक किसी को देखते हो, बस 1 सेकंड का आई कांटेक्ट होता है, अब दिमाग में उसकी एक फ़ोटो खिंच गई। अब अभी तक बुरा नहीं है, बस एक मासूम सा विचार आया है, यार वो कितनी अच्छी थी। लेकिन ध्यान रखना, यही आइडेंटिटी जो है ना आगे चलकर टूटने वाला है। और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। मतलब जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको वही वीडियो बार-बार दिखाता है जो आपने एक बार देखा हो, वैसे ही अब आपका दिमाग उस लड़की को ढूँढने निकल जाता है। एक बार देखना इत्तेफ़ाक था, पर बार-बार देखना अटैचमेंट बन गया है। अब आपका दिमाग में उसकी मेमोरी चिपक चुकी होती है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि इस अटैचमेंट और इस विचार की वजह से ही हमारे अंदर जो है पॉसेसिवनेस आ जाती है, हमें एक जिद आ जाती है। अब आप उसे एक इंसान की तरह नहीं, एक इनाम की तरह समझने लगते हैं। और जब इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए जिद पकड़ लेता है ना, तो वो फिर सही या गलत का फ़र्क मिटा देता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जब वो लड़की आपको मना कर देती है, तो प्यार जो है अचानक गुस्से में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब बात प्रेम की नहीं होती है, आपके ईगो की है। आपका दिमाग कह रहा है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की। अब वो लड़की आपके लिए एक इंसान नहीं, एक दुश्मन बन गई है। याद रखना, ये गुस्से की वो चिंगारी है जो पूरी ज़िंदगी जला देगी। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। अब उस लड़की के लिए उसका दिमाग काम नहीं करता है, उसका गुस्सा काम करता है। अब जरा सोचो, जो स्टेज 1 में जो लड़का बहुत स्वीट बन रहा था, स्टेज 5 पर वो विलन बन गया है। अब वह लड़का उसके साथ साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उससे परेशान करेगा और अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा, क्योंकि अब उसका दिमाग नहीं, उसका गुस्सा फैसला ले रहा है। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। नहीं, शक्ति भटक जाती है का मतलब है, भगवान कह रहे हैं कि जैसे जो लड़का स्टेज 1 पर ध्यान लगा रहा था, वो स्टेज 7 पर पहुंचते पहुंचते वो अपना होश गवा चुका है। अब उस लड़के को कोई समझाएगा तो भी वो समझ नहीं आएगा उसको। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है। अब लॉजिक खत्म, सिर्फ पागलपन बचा है। उस लड़के का दिमाग अब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के सिग्नल्स दे रहा है। वो गलत काम कर बैठता है और अपने पाप का भागी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्टेज 3 यानी अपने पॉजिटिव बिहेवियर को नहीं रोका था। और याद रखना, जो इंसान जिद करता है, एंड में उसकी बुद्धि मर जाती है और उसका खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश होता जो एक छोटी सी सोच से शुरू हुआ था ना, वो आज तबाही पर खत्म हो गया है। उस लड़के ने सब कुछ खो दिया, अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, अपने दोस्त, अपने घर वाले, और वो लड़की भी, अब जिसके पास सिर्फ पछतावा बचा है। ये है अटैचमेंट का असली अंजाम।